जोधपुर के संवेदनशील इलाके सुरसागर में दो समुदायों के बीच भिड़ंत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। एक समुदाय के दो लोगों के बीच हुआ था विवाद, दूसरे समुदाय के युवक बीच बचाव करने आए। पहले समुदाय के लोगों ने बीच बचाव करने आए युवक को मारा, दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों समुदाय के लोगों के बीच हुआ पथराव, हंगामे की खबर मिलते ही एक्शन में आई जोधपुर की पुलिस। सुरसागर इलाके में एहतियातन लगाई गई है धारा 144, अभी किसी विपक्ष ने दर्ज नहीं करवाया है एफआईआर। ज्ञानवापी के केस में सिविल जज रवि दिवाकर को मिली धमकी, इस्लामिक आजाद मूवमेंट संस्था के नाम से मिली चिट्ठी। जज रवि दिवाकर को दिल्ली के पते से रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई है धमकी। चिट्ठी भेजने वाले ने अपना नाम कासिम अहमद सिद्दीकी लिखा है। चिट्ठी में जज पर भगवा रंग में रंगने का आरोप लगा है। लिखा है कि जज फैसला उग्रवादी हिंदुओं और उनके तमाम संगठनों को प्रसन्न करने के लिए सुनाते हैं। वाराणसी पुलिस और क्राइम ब्रांच चिट्ठी की जांच में जुटी। जज दिवाकर के आदेश पर हुआ था ज्ञानवापी का सर्वे। जज रवि दिवाकर के लखनऊ और वाराणसी के घर के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। नुपुर शर्मा विवाद के मामले में अलकायदा ने दी धमकी, दिल्ली, यूपी, गुजरात और मुंबई में आत्मघाती हमले की चेतावनी। अलकायदा की चिट्ठी में पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने की बात लिखी गई है। चिट्ठी पर है 6 जून की तारीख। ठाणे जिले की मुमरा थाना पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा समन, 22 जून को हाजिर होने का आदेश दिया है। कोलकाता में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में आई कंगना रनावत, कहा कि अफगानिस्तान नहीं है, वो अपनी बात रख सकती हैं। संघ के 6 दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले राज मोहम्मद तमिलनाडु से गिरफ्तार। धमाके की साजिश का व्हाट्सएप चैट सामने आया। यूपी के 2, कर्नाटक के 4 संघ दफ्तरों में धमाके की धमकी दी गई है। यूपी एटीएस की सूचना पर तमिलनाडु से राज मोहम्मद की हुई है गिरफ्तारी। संघ दफ्तरों की बढ़ाई गई है सुरक्षा। यूपी में 21 आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया है। कानपुर के नए डीएम होंगे विशाख जी, डीएम नेहा शर्मा का हुआ है तबादला। गोरखपुर और लखनऊ के डीएम भी बदले गए। सीएम योगी के विशेष सचिव हैं कानपुर के नए डीएम विशाख जी। कानपुर दंगे के आरोपियों की नई तस्वीर आई सामने, कैमरे पर दिखे दंगे के 11 आरोपी। कानपुर दंगाइयों में यूपी पुलिस का खौफ, दंगाइयों का पोस्टर छापने के बाद एक नाबालिग आरोपी ने सरेंडर किया। कानपुर हिंसा के मामले में पोस्टर छापने वाला शख्स गिरफ्तार, हयात जफर हाशमी के कहने पर छापे थे पोस्टर। कानपुर दंगे के आरोपियों के खिलाफ एक्शन तेज, हिंसा के आरोप में अब तक 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने मंगलवार को 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पीएफआई के 3 मेंबर भी शामिल हैं। पुलिस ने बीजेपी के एक नेता हर्षित श्रीवास्तव लाला को भी गिरफ्तार किया है। हर्षित बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व जिला सचिव है। कानपुर हिंसा पर यूपी के एडीजी का बयान, कहा कि दंगाइयों के घर बुलडोजर चलने से इनकार नहीं। प्रशांत कुमार ने कहा कि कानपुर में दंगा कराने की साजिश थी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, कुर्क की जाएगी संपत्ति। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा राजवीर सोपू गिरफ्तार, राजवीर के पास से एक पिस्टल भी बरामद। राजवीर पर मूसेवाला की हत्या के संबंध में ऑडियो वायरल करने का आरोप लगा है, पुलिस कर रही है पूछताछ। मूसेवाला केस में मुखबिर केकड़ा को 5 दिन की रिमांड, मानसा कोर्ट ने केकड़ा को पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपी प्रभदीप को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। मूसेवाला मर्डर केस में मनसा कोर्ट में पेशी की गई है। मूसेवाला केस में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने, रेकी करने का आरोप लगा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार महाराष्ट्र के अरुण गावली गैंग से भी जुड़े। शार्प शूटर संतोष जाधव गावली के गैंग का मेंबर है। संतोष जाधव और सौरभ महाकाल को मुंबई से पंजाब बुलाया गया था। पुणे पुलिस संतोष जाधव की तलाश में जुटी है। जांच एजेंसियों को लॉरेंस के भागने की साजिश के इनपुट मिले हैं। रिमांड और पेशी के दौरान सुरक्षा सख्त की गई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज मनसा में होंगी अंतिम अरदास, अनाज मंडी में की जाएगी आखिरी प्रार्थना। धमकी भरी चिट्ठी पर सलमान खान से पूछताछ, कहा कि ना मैं किसी गैंगस्टर को जानता हूं, ना ही मुझे किसी पर शक है। सलमान के अलावा पुलिस ने सलीम खान और बॉडीगार्ड का भी बयान भी दर्ज किया है। इलाके से मिले सीसीटीवी की जांच की जा रही है। पंजाब सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा लौटाई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चलते वापस ली थी सुरक्षा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के 3 सहयोगियों पर ईडी की रेड, करोड़ों का कैश और सोने के सिक्के भी बरामद। सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के पास से मिले हैं 2 करोड़ 85 लाख रुपए, 133 सोने के सिक्के और बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल का तंज, ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी दिल्ली और पंजाब सरकार के पीछे पड़े हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया झूठ पर झूठ बोलने का आरोप, लिखा कि आपके पास सारी एजेंसियों की ताकत पर भगवान हमारे साथ है। सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से करोड़ों का कैश और सोना बरामद होने पर बीजेपी का तंज, यही है उनकी ईमानदारी का प्रमाण। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने जताया भरोसा, महाविकास अघाड़ी के सभी 4 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीतेंगे। महाविकास अघाड़ी के नेता और विधायक ट्राइडेंट होटल पहुंचे, मलाड से ट्राइडेंट होटल किए गए शिफ्ट। बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को जरूरी कपड़ों के बैग के साथ मुंबई बुलाया।
होटल ताज कोलाबा में रुकेंगे सभी बीजेपी के विधायक। राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कहा कि हमें कोई खतरा नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार को मिलेगी जीत। एनसीपी के नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने वोट देने के लिए कोर्ट से मांगी 1 दिन की जमानत। आज होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। इमरान प्रतापगढ़ी के महाराष्ट्र से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने से विधायक नाराज, बैठक में नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। महाविकास आघाड़ी सरकार के शक्ति प्रदर्शन के पहले उद्धव ठाकरे को झटका, शिवसेना के हिंदुत्व राग आलापने से सपा नाराज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अजय माकन की जीत का भरोसा जताया, कहा कि भूपेंद्र हुड्डा से मिलकर करेंगे बात। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज उद्धव ठाकरे की मेगा रैली, उद्धव कर सकते हैं शिवसेना के हिंदुत्व को एजेंडे की पुष्टि और शहर का नाम संभाजी नगर भी करने का ऐलान कर सकते हैं। शिवसेना की मेगा रैली से पहले औरंगाबाद में विरोध, उद्धव ठाकरे के पोस्टर्स फाड़े गए। ईडी के समन पर 8 जून को नहीं जाएंगी सोनिया गांधी, स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया है। आज हो सकता है अग्निपथ स्कीम का ऐलान, 4 साल के लिए होगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती। 4 साल के बाद अग्निवीरों की घर भेज दिया जाएगा, बाद में इनमें से 25% को वापस सेना में बुलाया जाएगा, दी जाएगी परमानेंट जॉब। आज नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का हो सकता है ऐलान। सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े नियमों में सरकार ने बदलाव किए हैं। जनरल, एयर चीफ और मार्शल, एडमिरल के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल भी बन सकेंगे सीडीएस। 62 साल से कम उम्र होनी चाहिए। पीएम मोदी आज प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता, जेपी नड्डा के पहुंचते ही बरसाए फूल, जमकर नारेबाजी। जेपी नड्डा आज वंदे मातरम भवन और रास बिहारी शोध संस्थान जाएंगे। दोपहर 3 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में जितेंद्र सिंह ने 2021 बैच के आईएएस टॉपर से मुलाकात की। पहले 20 आईएएस टॉपर से मिले, केंद्रीय मंत्री सभी को सम्मानित किया गया। जितेंद्र सिंह ने आईएएस टॉपर से साझा किए अनुभव, सभी को उनके करियर को लेकर शुभकामनाएं दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पर्यावरण कार्यक्रम में शामिल हुए सदगुरु जग्गी वासुदेव, पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में पटरी से उतरे आसानसोल बोकारो मेमू ट्रेन, हादसे में किसी के यात्री की चोट की खबर नहीं। यूपी के फतेहपुर में गंगा नदी में 7 लोग डूबे, 1 बच्चा सहित 4 लोगों की मौत। गुरुग्राम में कुल संचालक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिली, पूर्व छात्र ने दी धमकी, पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार किया। लखनऊ में नाबालिग बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या की, पिता के पिस्तौल से घटना को अंजाम दिया। कोलकाता के भवानीपुर में घर में पति पत्नी की हत्या, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में फॉरेस्ट विभाग को मिली बड़ी सफलता, 10 ट्रक सहित 10 हाथियों को पकड़ा, जामनगर से अरुणाचल प्रदेश ले जाया जा रहा था। दिल्ली के उत्तम नगर से फ्रॉड के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार, बीमा पॉलिसी के नाम पर करते थे ठगी। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में टेलीफोन एक्सचेंज में लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में अलग अलग जगहों पर आग लगी, फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। महाराष्ट्र के नासिक में पानी की किल्लत, 5 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं लोग, बोरिंग के पानी का कर रहे हैं इस्तेमाल। केरल के मल्लापुरा में फुटबॉल स्टेडियम की गैलरी गिरी, गैलरी गिरने से कई लोग घायल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा कि हम दुनिया भर के देशों तक वैक्सीन पहुंचाने को अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3714 नए पॉजिटिव केस आए हैं, 7 मरीजों ने महामारी से दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 1881 नए केस सामने आए हैं, केवल मुंबई में कोरोना के 1242 नए मामले। दिल्ली में कोरोना की थम नहीं रही है रफ्तार, 450 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित की जान भी गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ युद्ध में हथियार और सैनिकों की कमी बताई, कहा कि 10 गुना ज्यादा हथियार और लोगों की जरूरत है। यूक्रेन को बेलारूस की तरफ से हमले का खतरा, कहा कि बेलारूस की सीमा पर मौजूद है 80,000 सैनिक, मिसाइल अटैक का भी डर। रूस ने दोनेत्स्क के 15 और इलाकों को यूक्रेन से मुक्त कराने का दावा किया, कहा कि लुहांस्क क्षेत्र के 97% हिस्से पर अब रूस का कब्जा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, रूस में बेरोजगारी में आई है ऐतिहासिक गिरावट। 2020 पेरिस हमले से जुड़े 14 पाकिस्तानियों की तलाश में जुटी इटली पुलिस, जुनाव के अधिकारियों ने जारी किया वारंट। इटली के ट्रेस्टर शहर में 4.3 टन कोकीन बरामद, करीब $27 करोड़ आंकी गई है कीमत। कोलंबिया नौसेना ने स्पेन की एक 300 साल पुरानी युद्धपोत का वीडियो जारी किया, समुद्र में डूबी युद्धपोत में सिक्के, तोप और बोतलें दिखी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में हाईवे पर आई एक गाय, घोड़े पर सवार काउबॉय ने किया गाय का पीछा। वर्ल्ड बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान, वित्त वर्ष 2022-23 में 7.5% रहने की उम्मीद जताई। टाटा स्टील के लिए ओडिशा के नीलांचल इस्पात निगम का अधिग्रहण महत्वपूर्ण, टाटा स्टील 4 करोड़ टन सालाना उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम। इनकम टैक्स पोर्टल अपनी पहली वर्षगांठ पर अटका, सरकार ने इंफोसिस से पोर्टल को ठीक करने को कहा।
जियो ने अपनी 4G सर्विस लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में की लॉन्च। सैनिकों और पर्यटकों को फायदा मिलेगा। साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज से पहले कोच राहुल द्रविड़ का बयान। बोले कि हम आंकड़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, बस हर गेम जीतना चाहते हैं। T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के जीत से आगाज। एक तरफा मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की मिताली राज 7वें नंबर पर, स्मृति मंधाना 9वें नंबर पर। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को गुजरात सरकार ने टैक्स फ्री किया। यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पहले ही कर चुके हैं टैक्स फ्री। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा। कार्तिक ने कहा कि कमाई में हिस्सा नहीं, दर्शकों का प्यार मिला। कार्तिक आर्यन को मार्वल के सुपर हीरो से सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन पसंद, निभाना चाहते हैं स्पाइडरमैन का किरदार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।